ये जो सामने शख्स आपको दिख रहे हैं, मित्र हैं हमारे। हम लोग साथ में ना एक ही संस्थान में साथ साथ पढ़ाने जाते हैं। तो सर आज हम लोग घूमने आए हैं सर के साथ। नाम है इनका अवधेश सर। कमाल के, बड़े कमाल के शख्स हैं। जितने कमाल के हैं उतना मैं समझता हूँ, है ना। बहुत ये अभी कह रहे थे कि क्या बात करेंगे हम लोग, तो मैंने कहा कि जब हम लोग बात शुरू करेंगे तो बारी बारी से हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं सर, आप कैसा फील कर रहे हैं आज? आज का मेरा दिन बहुत शानदार हो गया सर आपके वजह से। अरे नहीं नहीं, मैं सोच ही रहा था कि थोड़ा वीकेंड को शानदार बनाया जाए और शानदार सी खुशनुमा सा इस जगह, और उन सबों से बड़ी बात कि आप हैं हमारे सर साथ में, और इतनी खूबसूरत बात है और शानदार सा नज़ारा है। और मुझे आपके साथ, जब भी हम आपके साथ होते हैं तो हमेशा सकारात्मक वाइब्स ये हम जनरली महसूस करते हैं हर एक पल। खैर आज का दिन आपने बना दिया, आपके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा लगता है ना सर यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगता है, एकदम काफ़ी से पास में है, काफ़ी हाँ, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहाँ की प्रकृति की जो छटाएं हैं, हम जितने भी आगंतुक यहाँ पे आते हैं सबका मन मोह लेता है। इतनी खूबसूरत सी छटा है, प्रकृति का बहुत खूबसूरत सा सौंदर्य है। हम सब हर एक पल यहाँ पे आकर के अनुभूति करते हैं। सर ये हम लोग जब आ रहे थे रास्ते में ना, तो हम लोग सोच रहे थे ना कि क्या क्या हम लोग चीज़ों के बारे में जानेंगे, क्या क्या कहेंगे, क्या सुनेंगे। और यहाँ आते हैं ना तो आपको लगा ना सर कि शब्द कम पड़ गए बात करने के लिए? आप कह रहे थे सर थोड़ी देर पहले कि शून्यता हो जाता है कोई भी शख्सियत। हाँ मतलब जी सर, ये महसूस होता है सर। यहाँ पे आप कितना ताकत लगा के आइए, आपको शांत कर देता है ये समा। और मुझे लगा कि आप ना बहुत खुद को एंजॉय कर रहे थे साथ साथ जब मेरे थे बड़ा। तो अब हम लोग सोच रहे हैं ना सर कि ये कैमरा मैं आपको दे दूं, अब मैं भी थोड़ा बात करूं आपकी तरफ से। हाँ, तो अब ये सर के पास है और मुझे ना यहाँ पे आना पसंद है। हाँ, मुझे ठंड थोड़ी ज़्यादा लगती है वैसे, आज भी लग रही है। हाँ, पर्याप्त खिली धूप है फिर भी। कौन सा पेड़ है सर ये, आप पहचानते हैं इसकी पत्तियों को? क्या नाम तो है? मुरझा सा गया है बाहर रहने की वजह से सर। अच्छा, ठंड की वजह से। हाँ, आप थोड़ा प्रकृति से बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहे हैं, आपका ज़्यादा नॉलेज होगा सर। ना हमारे यहाँ ना इसे हम लोग, जो हमारा आंचलिक भाषा है सर, वैज्ञानिक नाम तो होगा, मैं गूगल करूंगा इसका। वैसे हमारे यहाँ इसको डठोर कहा जाता है, डठोर। अच्छा, डठोर। हाँ सर, कटीला होता है। इसके फल आने का मौसम यही है सर, नवंबर दिसंबर। हाँ, नवंबर दिसंबर में फल आते हैं इसके। बड़ा खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है, गुठली बड़ी होती है और वो पल्प थोड़ा कम होता है, वो मजेदार वाला हिस्सा, गुद्देदार वाला हिस्सा कम होता है। बड़ा बचपन है सर इसमें मेरा। मैं ननिहाल में रहता था, तो मेरे ननिहाल में हम लोग जाते थे जंगल हर रोज। मेरे ननिहाल के लोग किसान, मेरे नाना जी किसान थे, मामा तो मेरे जॉब में, तो मुझे जंगल बड़ा भाता था सर। और नाना जी के साथ मैं ना खूब जंगल गया। और जो मेरा घर है पिता का, वो भी जंगल से थोड़ा दूरी पर है। लेकिन यहाँ भी जब मैं आया अपने पिता के घर में भी, तो जंगल के करीब रहा हूँ, जंगल की बारीकियाँ थोड़ी समझता हूँ मैं ना। वो भाषा भी समझता हूँ सर, पक्षियों की भाषा। अच्छा। हाँ, आपने कभी पक्षियों को बहुत तेजी से चिरपिंग करते सुना होगा, बहुत एक अलग सा साउंड। एक्चुअली ना वो उनका जॉली मूड का साउंड अलग होता है, और उनका
डर, एक ना फियर साउंड जनरेट करती हैं, आसपास के माहौल को चौकन्ना करती हैं कि कोई खतरा है, सांप है या कोई शिकारी दूसरा जानवर जो पक्षियों का शिकार करता है या कुछ और, तो उसको देख करके अपने आसपास के पूरे ये को अपने आसपास के पक्षियों को सतर्क करती हैं, अलर्ट मोड पे करती हैं, और फिर वो आसपास की पक्षियाँ सारी मिलकर शोर मचाने लगती हैं। ये मैंने नाना जी से सीखा था। नाना एक बार जंगल में था, तो नाना जी से मैंने पूछा कि वो चिड़िया इतनी आवाज़ क्यों कर रही, तो नाना जी ने मुझे रोक लिया, बोला उधर मत जाओ, सांप वाप होगा। बड़ा शानदार है मेरा वो दौर एक बचपन का, जब मैं जंगलों के करीब रहा हूँ। आप सर, आपका भी तो घर आसपास है जंगलों के, आपकी क्या रही है? मैं कैमरा पकड़ लेता हूँ, मैं आपसे पूछूं, आप इधर आ जाए, मैं इधर वाला लोकेशन में आता हूँ। आपकी क्या रही है सर जंगलों को लेकर के, कैसा रहा है जंगल आपके जीवन में? आज से तकरीबन 20 साल पहले सर, हाँ जब हम लोग की सुबह होती थी, हाँ हाँ तो एक मौसम होता है बसंत ऋतु वाला, जिसमें महुआ का फूल आता है जी। तो मैं हमेशा रात में तकरीबन 12-1 बजे दादी के साथ में आ जाया करता था, जंगलों में घुमा करता था। अरे वाह। फिर मैं वापस जाता था, दादी के लिए जलपान लाता था। उस समय दादी मेरी जलपान कहती थी कि बेटा जाके जलपान ला दी हो, आहा, इस तरह से कहती थी दादी। फिर बोतल वगैरह में पानी वानी डाल करके हम लोग आते थे सर, और फिर वही महसूस करते थे वहाँ का चिड़ियों की चहचहाहट। और फिर एक जब कभी रात में ही आ जाया करते थे, सुबह जब 4 बजती थी तो अचानक से चिड़ियों का जग जाना काफ़ी मनमोह लेता था सर। इसी तरह का कुछ अनुभव रहा है। फिर बीच में अचानक से कुछ काम आ जाने के बाद जंगल में कहीं खो जाना, और एक कनौदा होता है आंचलिक भाषा में कहते हैं, बड़ा खूबसूरत सा मीठा फल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसका बहुत बड़ा दीवाना था सर। बस उसको खाने के लिए निकल जाता था कुछ दोस्तों के साथ। मैंने भी बाट जो हैं बहुत ठिकाने लगते थे, बहुत कांटे चुभे हैं वैसे। जी सर, जी सर। हाँ, बहुत कांटों के बीच का फल होता है, और बड़ा ही अलग स्वाद है ना। जहन में आता नहीं है स्वाद ठीक से, लेकिन दिमाग से जाता नहीं है, गहरा छाप है मन पे। अब तो हम लोगों ने स्वाद की परिभाषा बदल दी है सर, स्वाद बदल दिया है सर। आपको ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, आइए आप ना पकड़े कैमरा, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ शानदार। आइए 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 मेरे साथ। ये जो एक बचपन में ना शरारत वाली कहानियों में ना, हम बच्चों के बदमाशियों में, शरारती वाली बदमाशियों में अक्सर एक बात रहती थी। हमको किसी पे गुस्सा आता था तो हम कहते फिरते थे कि कोई इलाज बताओ, तो हमारे जो सीनियर होते थे सर, बड़ा ज्ञान देते थे बदमाशी वाला, और कहते थे ना कि जैसे कोई, मैं तो अब इस पेशे में हूँ, उसी पेशे के लोगों से तो गुस्सा ज़्यादा आता था किसी बात पे, मैं पिटता बहुत था स्कूल में। तो किसी दिन मैंने अपने सीनियर से पूछा कि बताएं क्या किया जा सकता है, इनका इतना पीटते क्यों हैं, काम तो मैं कभी करके आऊँगा नहीं, इनका मुझसे होना नहीं था चुके। तो मेरे सीनियर्स ने कहा कि एक जादू है, बताओ। तो उन्होंने कहा कि जो आदमी तुमको इतना परेशान करता, वो सीनियर्स भी मेरे ही जैसे थे, महारत हासिल थी उनको भी पढ़ने में जैसे मुझे थी तब, तो उनका भी खुन्नस था। तो उन्होंने सोचा कि किसी का खुन्नस किसी के साथ, किसी और में बांट के, किसी और के साथ घोल के पिला दो। उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, अलकुस्सी ले आओ। ये जो आप करीब से आ जाएं, ये जो दिख रहा है ये फल, ये अलकुस्सी है, और मेथनोइक एसिड होता है इसमें। इसको जब आप छूते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, आपकी बॉडी में जोर की खुजली आती है, और बिच्छू बूटी कहते हैं इसको। हाँ, विज्ञान बहुत नहीं आती, मैं बस बता रहा हूँ, बिच्छू बूटी है ये। और आप जब इसको छूते हैं तो इतना खुजली होना स्टार्ट होता है। तो मुझे मेरे सीनियर्स ने कहा था बिच्छू बूटी लेकर आओ। अचानक से बहुत दिन बाद ये बिच्छू बूटी दिखी, अलकुस्सी। हमारे आंचलिक भाषा की ना मुझे बात बहुत खूबसूरत है। पहले आज में बस इतना फ़र्क जो मुझे दिखता है कि ना, पहले मेरे पास बात करने के लिए बहुत आज़ादी थी, मुझे अपनी भाषा में बात करने में बड़ा मज़ा आता है।
मेरी आंचलिक भाषा, मिक्स लैंग्वेज में बात करते हैं हम लोग अपने घरों में। हिंदी बोली जाती है हमारे यहाँ, लेकिन खाई पी बैठी सुनाई गाई तो हिंदी नहीं जाती है अभी। हाँ, अब धीरे धीरे प्रचलन बढ़ रहा है, हिंदी खाई बोली भी जा रही है। अब सिर्फ बोली ही नहीं जा रही, खाई भी जा रही, गाई भी जा रही, रोई भी जा रही है। लेकिन हमारी दादियाँ माएँ भी अभी हिंदी ही रोती हैं, सॉरी वो आंचलिक भाषा में रोते हैं। उसमें थोड़ा खोटा है, थोड़ा हो है, थोड़ा ब्रज है, थोड़ी सी हिंदी है, मतलब बड़ा मिश्रण है हमारी भाषा में। खोटा का थोड़ा ज़्यादा है। बाकी भाषा धीरे धीरे जब 2-3-4 संस्कृतियाँ मिलती हैं तो भाषा का कहीं विकास हो जाता है, कहीं क्षरण। हमारी वाली भाषा का क्षरण हुआ है बड़ा शानदार। लेकिन और मैं ना एक बहुत शानदार बात बताता हूँ। इस भाषा पे बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि मेरे मन में ना अचानक से, मैं कल स्कूल में था, अचानक से एक बात याद आ गई, एक शब्द याद आ गया, बड़ा अच्छा सा शब्द था। शब्द था ना, कोई बच्चा आ रहा था दरवाजे से अंदर। अच्छा, तो मैंने बच्चे से मैं ये कहना चाह रहा था कि दरवाज़ा ना तो बंद करो ना पूरी तरह से खुला रहने दो, ठंडी हवा आ रही थी। तो मैंने कहा कि थोड़ा दरवाज़ा बंद कर दो। लेकिन जब मैं ये कह रहा था कि थोड़ा दरवाज़ा बंद कर दो ना, मुझे बड़ा खालीपन महसूस हुआ। मुझे लगा कि कितना मतलब हमारी भाषा, मेरी जो आंचलिक भाषा कितनी समृद्ध थी। बचपन में अचानक से वो शब्द कौंध गया। बचपन में ना मुझे बहुत बार कहा गया था, ओठ गा दही दर तनी कमरिया, कमारी, क्या शब्द है, कमारी बोलिए ना तो लग रहा है कोई भारी सा चीज़ बोल रहे हैं आप, बोल नहीं सही लग रहा है। कमरिया, ओठ गा दही, एक शब्द ओठ गाना, मतलब मत कहिए, इसमें मैं कितनी बात कर सकता हूँ इस पे। ठगा देने का ना जो व्यवहारिक सा मतलब है मेरे लिए ना, वो इतना है कि आप दरवाजे को ना तो पूरी तरह से बंद करते हैं और ना पूरा खुला छोड़ते हैं। बंद करने का मतलब है उसमें ताले लगाना, उसका आवाज़ आ जाती है, बंद करते हैं दरवाजे, फिर खोलते वक्त भी शोर करते हैं। और जब दरवाज़ों को उठगाया जाता है ना तो एक आहिस्ते से एक चुप्पी शामिल कर दी जाती है, एक खालीपन कर दिया जाता है भरे हुए कमरे में से। ऐसा मान लीजिए, या मान लीजिए एक बाउंड्री तैयार की गई, एक ऐसी जिसको आसानी से, एक पुल, इससे उस पार से उस पार जाया जा सकता है। दरवाज़ा बंद नहीं करना होता है ताकि बाहर का जो आदमी है ना उसको ये भ्रम रहे कि अंदर जाना मुश्किल काम नहीं है, और भीतर जो आदमी है उसको, कमरे के भीतर उसको ये भ्रम रहे कि दरवाज़ा बंद है, सुकून है। बड़ा मर्म है इस शब्द में। और जब मैं कल बच्चों को कह रहा था कि पूरी तरह से बंद नहीं करो, तो ये शब्द ना मेरे मन में कौंध गई। दिन बन गया सर मेरा। लगा कि कितना कुछ है हमारी भाषा के पास। हर बात, हर एहसास को बयां करने के लिए शब्द है। और अभी तो बहुत सारी भाषाएं, वैसे जितनी भाषाएं आप सीखते हैं, मैं भाषाओं का विरोधी नहीं हूँ, जितनी भाषाएं आप सीखते हैं उतनी संस्कृतियों से आपका जो है वो साक्षात्कार होता है, उतनी संस्कृतियां आपसे मिलती हैं। और भाषा संस्कृतियों के आदान प्रदान का, महान लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, भाषा संस्कृतियों के आदान प्रदान का सबसे सशक्त माध्यम होता है। और भाषा में सचमुच में क्षमता है। और मैं शायद विकास दिव्यकृति सर को सुन रहा था किसी दिन, कह रहे थे कि
दुनिया की सबसे भीषण झगड़े, सबसे भीषण संहार अभी जो सिविलाइज्ड एज में आप कह लीजिए या नॉन सिविलाइज्ड एरा में भी, जब माफ़ करें मतलब जब भाषा का विकास हो गया था, भाषाई विविधता आने लगी थी, जब जैसे तो मानव के पास पहले भाषा थी नहीं, कितना शानदार दौर रहा होगा, बिना भाषा के जियो, इशारों में बात करना बहुत टफ रहता होगा। इस मुश्किल को हल करने के लिए इंसान ने जो खोज ली है भाषा, और भाषा की इजाद ने हमारी सभ्यता को इतना चेंज किया ना कि मत कहिए। तो कह रहे थे सर कि मैं सुन रहा था उनको इस बात पे बहुत बारीकी से, कह रहे थे कि भाषा दुनिया में बहुत झगड़े लाया है, बहुत ज़्यादा। भाषाई विविधता सबसे बड़ी विविधता है। अब धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भी जो बड़ा भेद है वो भाषाई भेद है। भाषा ज़्यादा बांटता भी है और जोड़ता भी है। वैसे मैंने ना वो जो शब्द था ऊँट गाना, कल मैंने बहुत जब डूब गया ना उस शब्द में तो बहुत कुछ लिख डाले। मेरे पास लिखे का रखा है।